ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जैसे हमारी किसी से कोई बात हो जाती है तो उसमें हम अपने मन को कैसे शांत रखें और छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को कैसे खुश रखें। तो ये आज का मेरा ये टॉपिक है। तो देखो क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों में बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता। अभी अभी हम हंस रहे हैं और अभी अभी किसी से ऐसी कोई बात हो गई तो एकदम से माइंड जो है बहुत परेशान हो जाता है। तो उस समय हम क्या करें? उस समय हम क्या कर सकते हैं जब अभी अभी हम बहुत खुश हैं और अभी अभी किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी, तो उस समय परमात्मा ने आज हमें 3 बातें सुनाई कि अब हम क्या है, हम एक ज्योति स्वरूप आत्मा है और परमात्मा भी क्या है, ज्योति बिंदु है। और ये सृष्टि का जो चक्र है ये भी देखा जाए तो एक ड्रामा भी एक बिंदु की तरह है। तो क्या है कि आत्मा बिंदी है। उस समय हम एकदम से अपने अंदर झांकें कि देखो मैं क्या हूँ, इसने जो कुछ कहा है मेरे शरीर को कहा है। देखो इतने बड़े बड़े नेता हमारे देश के, महात्मा गांधी, अगर उनको भी कोई कुछ बोल देता था तो उनमें भी इतनी पावर थी कि वो उस समय उसकी उस बातों में नहीं जाते थे और अपने देश के लिए उनको ऐसी ऐसी शिक्षाएं दे देते थे कि वो बंदा, वो व्यक्ति भी उनको क्या करता था, उनके आगे नतमस्तक हो जाता था। तो ऐसे हम अपनी स्थिति बनाएं, ऐसे बनाएं कि दूसरा भी कहे कि देखो हम इसको क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन ये कुछ आगे इतना हमको जवाब नहीं देती है, ये कुछ कहती नहीं है। तो ऐसी स्थिति हमारी तब बनेगी जब हम इस शरीर का भान भूलते जाएंगे और अपने आप को एक ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे और छोटी छोटी बातों को बिंदी लगाना सीखेंगे। जैसे आज हम देखते हैं कोई छोटी सी बात हो जाती है तो इतनी पिंच हो जाती है कईयों को, तो 2-2 दिन 4-4 दिन बोलेंगे ही नहीं। तो बिंदी लगाना जब बात को सीख जाएंगे, कई बार क्या कहते हैं हम, भाई हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था, फिर हम चुप कैसे रहें, फिर भी हम ऐसे चुप कैसे रहें। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आपकी स्थिति को देख के शांत हो जाए, चुप हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई 2 बातें कह रहा है तो हम सोचेंगे कि मैं इसको 4 ही कहूँ तो ही अच्छा है। पहले क्या होता था, पहले घरों में बड़े छोटे का एक लिहाज होता था। बड़े अगर कुछ कह भी देते थे तो छोटे चुपचाप सुन लेते थे, आगे ज़्यादा जवाब नहीं देते थे। आज समय ऐसा आ गया है कि छोटों से बड़ों को डरना पड़ता है। पहले होता था बहुएं सास से डरती थी और आज जो है सास बहुओं से डरती है। तो इसका कारण क्या है? यही है कि छोटी छोटी बातों के झगड़े हैं घरों में, छोटी छोटी बातों का फैलाव है, छोटी सी बात का बहुत बड़ा विस्तार बन जाता है। यहाँ तक हम देखते हैं कि छोटी सी बात के कारण ही लोगों के तलाक तक हो जाते हैं। तो यही हमें अपने अंदर की स्थिति बस यही बनानी है कि अपने आप को हम ये शरीर ना समझ कर के हम क्या समझे कि हम आत्मा है। हर समय हम शरीर के भान में रहते हैं, एक के मतलब ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं मुझे तो इसको 1 के 4 जवाब देने ही हैं, इसको जब तक मैं नहीं उल्टा नहीं कहूँगी तो ये कैसे बदलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा थे हमारी संस्था के, जो मतलब हेड थे, तो उनको लोगों ने मारने तक आ गए कि ये मतलब क्या एक नया धर्म चलाने के लिए आ गए हैं या कुछ है। लेकिन बाबा ने उनके आगे बिल्कुल शांत रहे। यहाँ तक कि जो सिख धर्म के थे वो तलवारें तक उठा कर के आ गए उनको मारने के लिए। लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबको गुरु नानक जी का साक्षात्कार होने लग गया तो सब कहने लग गए कि ये तो कोई मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण आत्मा नहीं है। इन जो मतलब जैसे धर्म की आत्मा आती थी उनको ब्रह्मा बाबा के द्वारा वैसा ही साक्षात्कार हो जाता था।
हम ठीक है, हम घर गृहस्थ में रहते हैं, हमारे आगे इतनी पावर तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों को सहन करना, कुछ अच्छे संस्कार धारण करना, कम बोलना, ज़्यादा बाहर मुक्ता में ना जाना, ये छोटी छोटी बातें तो हम सीख ही सकते हैं ना। हम सारा दिन अपना व्यर्थ में गंवा देते हैं। तो जो हमारी शक्तियां हैं, आत्मा की शक्ति, सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, ऐसे हमारी आत्मा की जो शक्तियां हैं वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ जीवन में धारणाएं बनाएं कि मुझे जो है, पहले मैंने नवरात्रों में भी सुनाया था कि हम क्या करते हैं, 7-8 दिन व्रत रख लेते हैं, खाने पीने का संयम रखते हैं और मतलब सात्विक खाना खाते हैं, लेकिन अंदर की बुराइयों का व्रत रोज़ एक हमको अच्छी बात सीखनी है और ये बुरी बात छोड़नी है। जब तक ये व्रत अंदर से नहीं रखेंगे तब तक वो मनोकामना, जो मन की बात है, वो पूरी नहीं होती है। हम भगवान से मांगते हैं, रोज़ मांगते हैं कि आज मुझे ये देना, आज मुझे ये देना। जब हम अंदर से हम मजबूत हो जाते हैं तो भगवान से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही दे देते हैं। पहली बात है, भगवान से कभी भी आप कुछ मांगो ही नहीं। मांगने से तो क्या है, हम क्या बन गए, भिखारी बन गए। और हम दाता के बच्चे हैं, हम दूसरों को भी देने वाले हैं। मांगो नहीं, लेकिन हाँ भगवान के बच्चे बन कर के रहेंगे तो उनको पता है कि मेरे बच्चे को इस टाइम क्या चाहिए, इस समय इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हमारी हर मनोकामना आप पे ही पूरी कर देते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से आप सबकी सेवा करते चलो, किसी को बुरा ना बोलो, किसी को दुख ना दो। अपने आप पे ये ध्यान रखो छोटी छोटी बातों का कि मुझे किसी को बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है और ना ही बुरा सुनना है। ये छोटी छोटी धारणाएं भी अपना लेंगे ना तो आप देखेंगे कि हमारी आत्मा में एक अलग तरह की शक्ति आ रही है। और हम मान लो कुछ गलत भी करने जा रहे होंगे ना तो हमारे अंदर की आत्मा हमें कहेगी कि आज तूने इसको बुरा बोला है, आज मन अंदर से दुखी होएगा, छोटा सा भी अगर हम कुछ गलत कर देते हैं। तो ऐसे खुश रहना है तो अपनी अच्छी धारणाएं बनाइए, ये छोटी छोटी कि मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगी, किसी को दुख नहीं दूँगी, किसी की गलत नहीं सुनूँगी। जैसे आधा आधा घंटा हम एक दूसरे की निंदा चुगली में लगा देते हैं तो वो क्या है, वो हमारे ऊपर बोझ चढ़ रहा है। जिस आत्मा की हम बुराई कर रहे हैं वो आत्मा भी हमारी निंदा कहीं ना कहीं कर रही होएगी। तो हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव सोचेगी, हम अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगी। इसीलिए अपनी धारणाओं को ऐसे बनाएं कि वो जो ऐसी आत्माएं हैं वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएं। मैंने ये आजमा के देखा है कि अगर हम उस आत्मा के प्रति बुरा सोच रहे होते हैं तो वो भी हमारे लिए बुरा सोचेगी, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगी। सिर्फ 8-10 दिन के लिए नहीं ऐसे करना है, जब रूटीन का हमारे अंदर ये बातें हो जाएंगी तो ही हमारे को रिज़ल्ट जो है अच्छा मिलेगा और हमारा मन भी खुश रहेगा और हमारा सब कुछ ही हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओम शांति।